नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 जुलाई 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड 2025 आवेदन और योग्यता के बारे में। डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स की क्या अपडेट्स हैं, ठीक है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के बारे में बातें होंगी, एज लिमिट, फीस, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद एडमिशन अगर आप ले रहे हैं तो फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगेगा, 700 रुपये लगेगा। सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी सेम रहता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी में आपका 500 रुपये, विकलांग श्रेणी में आपका 200 रुपये। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किए जाने एवं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में जमा किया गया आवेदन शुल्क को रिफंड नहीं किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब आप फॉर्म भरते हैं या काउंसलिंग के लिए आगे आपको पहले 5,000 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज फाइनल हो जाएगा तो 5,000 हो। तो कोई भी पैसा डीएलएड में रिफंड नहीं होता। अगर मान लीजिए आपका मन लास्ट टाइम में चेंज होता है कि अब हम डीएलएड नहीं करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रिफंड की उम्मीद मत रखिएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत आरक्षण या विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण या विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिए, अगर आपके पास जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं वो ईडब्ल्यूएस का बनवा सकते हैं, ओबीसी हो गया, एससी हो गया या एसटी हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको आरक्षण का फायदा मिले या पीएच कैटेगरी स्पेशल ना, तो इसको पहले से सर्टिफिकेट्स बनवा के रखिएगा। लास्ट टाइम में आवेदन करने के बाद बनवाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। चयन के समय देखिए दोस्तों, यदि एक ही वर्ग या श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 10th में 80% है, 12वीं में 80% है और ग्रेजुएशन में 60% है। तीनों को जोड़ लेंगे कितना होगा, 8 8 16 और 6 20। तो ये हो जाएगा 220 नंबर। मान लीजिए आपके 220 नंबर हैं, ठीक है, समझिए पहले। ठीक है, मान लेते हैं आपके 220 नंबर है। तो अब क्या होगा आगे, देखिए, अगर किसी और बच्चे के भी 220 नंबर है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए, यदि अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाए। मान लीजिए आप 20 साल के हैं, आपके साथी 23 साल के हैं, तो जो बच्चा 23 साल का है, सेम नंबर होने पर पहले उसको मौका मिलेगा कॉलेज लेने का। गुणांक तथा आयु भी समान, मान लीजिए एज भी भैया आपकी भी 20 है, उनकी भी 20 है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी के नाम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम आकाश है, इनका नाम उदय है, तो किसको मौका मिलेगा, पहले आकाश को, ए नाम को। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200 रुपये। प्राइवेट में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है 41,000 रुपये। दोनों बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, ये प्राइवेट है, ये सरकारी, ये 1 साल की फीस है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जो हमारा डीएलएड का कोर्स होता है वो 2 वर्षीय नियमित, ठीक है, अनावासीय रेगुलर प्रशिक्षण है। इसमें 2 साल ये रेगुलर चलता है, जिसमें एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। हर सेमेस्टर में आपको 30 दिन की टीचिंग लगेगी। ठीक है, ये 30 दिन की टीचिंग लगती है, आप अपने जान पहचान के स्कूल में लगवा लेंगे, मत जाइए। तो लगभग 1.5 महीने का फायदा भी यहाँ उठा सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में भी तो छुट्टियां होती है ना, 30 वर्किंग डे की बात होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जितनी बातें आप लोग जानेंगे ना उतना सही रहता है। बहुत सी बातें आपको नहीं पता होती है, फिर बाद में आप परेशान होते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई भी अवसर दे नहीं है। अगर, ठीक है, आपने कोई फॉर्म भरा, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब करेक्शन नहीं होता। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी तो फिर याद रखिएगा वो गलत ही रहेगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करना है। बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पढ़ाई करते रहिए। और उसके बाद देखिए दोस्त, ये 69,000 शिक्षक भर्ती एक दिखा रहे हैं कि कभी वैकेंसी आती है तो आपको कैसे इसका फायदा मिल सकता है। ठीक है, देखिए, जब वैकेंसी आती है ना तो बीएड छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर भी कर दिया गया है, तो डीएलएड छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब लास्ट वैकेंसी हमारी आई थी 2018 दिसंबर महीने में, तो उस समय दोस्तों डीएलएड के छात्रों की जो संख्या थी पास होने वाली, यहाँ पर देखिए 38,610 थी, बीएड वाले इतने थे। अब बीएड पूरी तरीके से बाहर रहेगा, सिर्फ डीएलएड के बच्चे रहेंगे, शिक्षा मित्र रहेंगे, और उनकी उम्र काफी ज्यादा है तो उनसे कोई कंपटीशन आपका नहीं रहता।
ये 2024 पिछले साल का रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड है। अब 2025 का भी आएगा तो सेम रहेगा। एक गाइडलाइंस आपको मिलती है, फीस आपको कितना लगेगा और आपकी फोटोग्राफ सिग्नेचर को लेकर कितने केबी की होनी चाहिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आपके ग्रेजुएशन के नंबर मांग लिए जाते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन नहीं किए वो फॉर्म नहीं भर पाते। फिर आपका वही 700 रुपये 500 रुपये जो पैसा पेमेंट होगा। फिर पार्ट 2 में आपका हाई स्कूल इंटर की डिटेल डालेंगे। फिर फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करिए, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पिछले साल शुरुआत हुई थी 18 सितंबर से और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर, मतलब एक महीने से ज़्यादा समय आपको मिला था। डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। देख सकते हैं सब कुछ हो गया लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। जैसे ही शुरू होती है हम आपको अपडेट करेंगे। आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ गुड डे।